सोशल वेलफेयर। डॉक्टर साहब के स्ट्रेटेजिक डिसीजन कैसे कर सकते हैं, पहली बात नंबर 1। नंबर 2 ये है कि निगरान का काम है कि इलेक्शन करवाए और आप लोगों के कार्ड खत्म करके और उसकी हमें जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। ये काम आपका था कि उसमें कोई मैरिज आईडी हुई उसको पकड़ते कि आप लोगों की सूरत खत्म कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं हेल्थ का मिनिस्टर हूँ, ये इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं। हमें बता दें हमने किसको चार्ज देना है, हम दे देंगे अगर कोई हुकूमत मौजूद है। जहाँ इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है इवन प्लेइंग ग्राउंड देना, सिक्योरिटी देना, सेफ फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। हम तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन डेट तो दे, और ये फैसला हो चुका है कि प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के इकट्ठे इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, सब ने यही कहा। और जब वो डेट देंगे हम बहुत जल्द, ना मैं तनहा ले रहा हूँ ना मेरे कोई कैबिनेट मेंबर। डॉक्टर साहब अच्छा, जहाँ तक हम ये बंद नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब एक एक करके इधर से मेरा ख्याल है। डॉक्टर साहब गुजारिश ये है, अभी मीर साहब ने फरमाया है कि कुल सेहत कार्ड का बजट है 400 अरब। 400 अरब रुपए के लिखा है मैंने, 400 अरब इन्होंने बताया है। अर्ज सुन ले मेरी, एक अस्पताल 100 अरब से ज्यादा ले चुका है बकौल मीर साहब के। तो वो कौन सा अस्पताल है? नहीं, वो ऐसा नहीं। देखें, 1 अरब रुपए के करीब बिल बना एक हॉस्पिटल का। 93 करोड़ रुपए का बिल था। मुनासिब नहीं होगा हम किसी हॉस्पिटल का नाम लें, लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल लाहौर का ही 93 करोड़ रुपया उसकी रीइंबर्समेंट हुई। मैं तस्नीह कर दूं, और 140 अरब रुपया इसका बजट था। बिल्कुल इतना नहीं था। और अभी इस वक्त जो हमने बजट 4 महीने का पास किया उसमें 30 अरब रुपया इसके लिए मुस्तफ़िज़ कर दिया गया है। हेल्थ कार्ड को हम सरकारी अस्पतालों में ले आए हैं। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं लाए। मैं फिर क्लियर कर दूं। देखें, सिर्फ हमने बिल्कुल नहीं लाए। सरकारी हॉस्पिटल में हार्ट के ऑपरेशन, हार्ट के प्रोसीजर फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। प्राइवेट में जाएंगे आपको 30% देना पड़ेगा, 70 फिर हम ही देंगे। इनकम सपोर्ट और जिन्होंने आटा लिया है उनके लिए फ्री है, क्रॉस द बोर्ड करवा सकेंगे। हाँ जी। आप मैं बीसीओ बनवा सकता हूँ जिनका बेनिफिट इनकम सपोर्ट में भी नहीं है और जिनको आटा भी नहीं मिल सका। तो रखी है ना मेरी तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी वो कैसे सर तीसरी कैटेगरी दी है, ताकि वो बीमार होने का इंतजार ना करें। सोशल वेलफेयर का डोनर है, उसके पीछे डायरेक्टरेट है। आपको कांटेक्ट कर लें, आप मुझे कर लें, हम उनकी ड्यू डिलीजेंस कर देंगे। हम उनको डिफाइन कर देंगे कि ये गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, वो फ्री हैं। आप यही प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। लेकिन एक बड़ा खौफनाक इम्प्रेशन आज से 4 माह पहले एक बहुत बड़ी सियासी जमात की रहनुमा ने अपनी गुफ्तगू के जरिए क्रिएट किया। 4 माह पहले आप तो आज कह रहे हैं कि सेहत सहूलत कार्ड बंद किया जाए। अगर सेहत सहूलत कार्ड बंद ना हुआ तो एक जमात को इसका फायदा पहुंचेगा। आपका बड़ी नेक नियति से किया गया काम इम्प्रेशन ये देता है कि वो जो खातून रहनुमा है जिसकी ख्वाहिश पे जिसने 4 माह पहले कहा था कि अगर ये बंद ना हुआ कार्ड तो हमारा, उन्होंने भी इसी वजह से कहा था कि जिस बुरे तरीके से ये मिसयूज हो रहा है और अरबों रुपए खा रहे हैं लोग, और डॉक्टर्स जो हैं वो जिस तरह इस सहूलत को इस्तेमाल कर रहे थे, आपको डॉक्टर साहब ने तफसील बताई है। बंद नहीं कर रहे हम, हरगिज़ बंद नहीं। इसी वजह से कहा होगा, लेकिन फिर भी इसे बंद नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया इसे। ये जो सेहत कार्ड वाली स्कीम है, ये 2015 में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तब ये शुरू की गई थी, और उस वक्त ये गरीब लोगों के लिए थी, दोज हु कांट अफोर्ड, क्योंकि ये एक महंगा प्रोसीजर होता है। तो जो गरीब गुरबा अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए ये रखी गई थी स्कीम। और तब 3 लाख रुपए की लिमिट थी जिसमें उनका ये ऑपरेशन हुआ करता था। और बाद में ये जब पिछली गवर्नमेंट आई पैरियान के अब्बू की, तो उन्होंने ये किया कि इस सहूलत को टारगेटेड की बजाय, यानी टारगेटेड जैसे सब्सिडी होती है उसी तरह ये टारगेटेड ये सेहत कार्ड जो था गरीबों के लिए था। इसको उन्होंने 400 अरब रुपया बजट का इसके लिए मुख्तस कर दिया। और ये हर आदमी, यानी जो करोड़पति है, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करवाना है, इनको भी वो ऑपरेशन फ्री में है, मुझे भी फ्री में है,
हमारा जो गरीब साथी हैं, आप में से कोई जो DSNG का ड्राइवर है, कैमरामैन है, उनके लिए भी फ्री है। तो इवेंचुअली फिर ये एक माफिया बनता गया कि ये लोग जो थे ऑपरेशन करवाने के लिए मोस्टली केसेस जो थे ये जाना शुरू हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ कमीशन तय होने लगे और ये सारे ऑपरेशन मोस्टली जो हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होने लगे। और मिसालें ऐसी हैं कि एक एक हॉस्पिटल का 100 अरब रुपए का बिल बना हुआ है। तो ये हालात हो गए थे। तो अब आकर ये जो ऑपरेशन है इसको दोबारा से टारगेटेड किया गया है, यानी वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हीं के लिए दोबारा से ये सहूलत जो है सेहत कार्ड के तहत उनको दोबारा से उन्हीं को दे दी गई है। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो अपनी जेब से दे सकते हैं, उनके लिए एज सच ये सहूलत जो है मुहैया की जा रही है, लेकिन वो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे अपना हिस्सा। उसके लिए एक सालाना प्रीमियम होगा और वो उन्होंने देना होगा, कोई 5,000 रुपये से कम का प्रीमियम है। अगर वो ये सहूलत लेना चाहते हैं तो वो सालाना प्रीमियम देंगे। और बुनियादी तौर पर ऐसा नहीं है कि ये सहूलत जो है ये ख़त्म कर दी गई है। तो इस हवाले से आपको जो है सवालात के जवाबात और जो आपके ज़हनों में और बातें हैं उनको एड्रेस डॉक्टर जावेद अकरम करेंगे, वज़ीर सेहत पंजाब।